भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 11। श्लोक इस प्रकार है। प्रणयामहि दहि दोषान् प्रणयामहि दहि दोषान् धारणाभिः च किल्बिषान् धारणाभिः च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वराणां गुणान् ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान्। प्रणयामहि दहि दोषान् दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्रणयामहि दहि दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्रणयामहि दहि दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्रणयामहि दहि दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। प्रणयामहि प्राणायाम के अभ्यास से दहेत समूल नष्ट कर सकता है दोषान कल्मशों को धारणा भी मन को केंद्रित करने से च यथा किल्बिषान पाप कर्म प्रत्याहारेण इंद्रियों को रोकने से संसर्गान भौतिक संगति ध्यान करने से अनीश्वरान गुणान
भौतिक प्रकृति के गुणों को। अनुवाद इस प्रकार है। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य इस प्रकार है। आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ, पित्त तथा वायु शरीर की दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था को वैध नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है वह इन्हीं तीन तत्वों पर निर्भर है, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में कई स्थानों पर शरीर की मूल दशाओं के रूप में पाया जाता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्पन्न कल्मश से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से पाप कर्मों से छूट सकता है और इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने को मुक्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। दूसरे पैराग्राफ। अनंतः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है, जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ सके जहां उसे प्रकृति के तीनों गुण और अधिक नहीं सताते। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकता है और तुरंत ही ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। सगुण नान समिति तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। योग पद्धति के प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सदृश क्रिया पाई जाती है, किंतु इस युग के लिए भक्ति योग अधिक सुगम है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ सूत्रपात किया वह नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभाव्य विधि है जिसका शुभारंभ कीर्तन तथा श्रवण से होता है। भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, श्री भगवान, किंतु इनमें से एक व्यवहारिक है, दूसरे कठिन है। मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपनी दैहिक अवस्था शुद्ध करनी होती है, तभी वह भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर सकता है। यही समाधि कहलाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में प्राणायाम विधि से प्रयास करके अपने पापों को नष्ट कर सकता है ऐसा, और मन को एकाग्र करके पहले प्राणायाम करने के बाद मन एकाग्र हो, और मन एकाग्र होने के बाद तो पाप करने की जो शुद्ध अवस्था में सत्वगुण में पाप करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पाप कर्म से मुक्त हो सकता है, और इंद्रियों को वश में करने से भौतिक संसर्ग से, भौतिक में जो आसक्ति है भौतिकता में, उस भौतिकता से अनासक्त हो सकता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप, फिर इंद्रियों को जब आप कंट्रोल कर ले तो भौतिक आसक्ति से दूर हो गए, और धीरे धीरे करके जब भौतिक आसक्ति से दूर हो गए तो भगवान में स्वतः ही आपकी मति लगेगी। और कहते हैं कि भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है, और भगवान में धीरे धीरे ध्यान लगाने से। लेकिन ध्यान जब तक भगवान में नहीं लगता तब तक ये तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 गुण जो है ये बहुत प्रबल है। व्यक्ति कभी कभी तमोगुणी में बहुत एकदम प्रबल रहता है, ज्यादातर तमोगुणी उनके जीवन में रहता है, कभी कभी ज्यादातर रजोगुणी हो जाता है, हावी हो जाता है, और कभी कभी सतोगुणी हावी हो जाता है। तो सतोगुणी के कारण कभी कभी होता है कि नहीं मैं तो सुखी हूँ, मैं तो आनंद में हूँ, हमको भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं। तो सतोगुणी में बहुत ऐसा लगता है व्यक्तियों को कि अरे मैं आनंद में हूँ, तो वो ज्यादा भक्ति करने की उन्हें सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएं कि सारे की तरफ, जैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना, प्राणायाम करना, इस सबको अगर प्रोसेस में जाएं हम कंट्रोल करने के लिए, तो हमको लगता है कहीं जीवन निकल जाए। और बहुत ज्यादातर इसके माध्यम से जो जाता है इसी में फंस जाता है, प्राणायाम में, ध्यान में, है ना, इंद्रियों को कंट्रोल करने में। और इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, ज्यादा तपस्या करना पड़ता है, और ज्यादा तपस्या करते तो धीरे धीरे लोग गुणगान करते, और गुणगान करने के कारण व्यक्ति कहाँ फंस जाता है, वो ईमान सम्मान में, अरे आज तो गुणगान हो रहा है कल नहीं होगा। तो फिर वैसे ही वो धीरे धीरे अपने को एकदम तपस्वी जैसा दिखाते हैं बाद में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे को छोड़ के सीधा भक्ति योग, अगर भक्ति योग करता है तो व्यक्ति नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यावायन विद्यते स्वल्पस्य धर्म शिखरायते महतो भया। भगवान कहते हैं कि थोड़ा भी इसमें कोई प्रयास करता है भक्ति योग में तो बड़े बड़े पापों से, बड़े बड़े भय से रक्षा कर सकते हैं भगवान। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी दिया गया है कि भक्ति योग कितना प्रबल है। अब देखिए प्रभु जी, यहाँ पे बहुत सारे बात इंद्रिय कंट्रोल की, मन कंट्रोल की बात किए गए, ध्यान करने की बात किया है, प्राणायाम की, लेकिन इस सारे को छोड़ के सीधा भक्ति योग में श्रील प्रभुपाद फोकस कर रहे। क्यों भक्ति योग इतना महत्वपूर्ण कैसे? वास्तव में भक्ति योग ही ऐसा एक मार्ग है जो व्यक्ति कैसा भी हो, किस उम्र का हो, कहाँ हो, किस जात का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ा परिवार में हो, छोटा परिवार में, बच्चा हो, कोई भी हो सकता है। भक्ति योग इतना प्रबल है कि वो बड़े बड़े मुनि जनों को भी पीछे छोड़ देते, देवी देवताओं को भी पीछे छोड़ देते। भक्ति योग में इतना बल है। आप देवता बन गए या क्या कहते हैं ब्रह्मा जी ही बन गए, लेकिन फिर भी आप शुद्ध भक्त बन गए ऐसा गारंटी नहीं ले सकते।
है ना। लेकिन हो सकता है एक छोटा बच्चा शुद्ध भक्त हो, भगवान के बहुत प्रिय हो, ऐसा घटना आती है। और आज विशेष उनका जन्मदिन है, जिसे फ्रेंड्स डे की फ्रेंड्स डे रघुनंदन दास जी। दिशा फ्रेंड्स डे, प्रकट दिवस। तो रघुनंदन ठाकुर जब छोटे थे तो अपने पिताजी मुकुंद के साथ, उनके पिताजी का नाम था मुकुंद, तो जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा में। रथ यात्रा में जब जाते तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ बहुत बड़ा टोली, 7 टोली था कीर्तन करने। तो 7 टोली में एकदम भव्य कीर्तन होता। और जब कीर्तन खत्म होता, जब वहाँ पे जब शाम का समय होता, रेस्ट करते समय ये मुकुंद अपने रघुनंदन को लेके जाते थे मिलने उनसे। जब मिलने गए चैतन्य महाप्रभु से, वहां पर चैतन्य महाप्रभु एक प्रश्न करते हैं मुकुंद से कि मुकुंद, ये जो तुम्हारा साथ है, तुम्हारे साथ जो है, ये तुम्हारा पिताजी है कि तुम इसके पिताजी हो? रघुनंदन क्या कहते हैं, मुकुंद तो थोड़ा सोचने लगे। भगवान होके, चैतन्य महाप्रभु होके ऐसा प्रश्न तो कदापि नहीं कर सकता। कुछ न कुछ इसके पीछे तो कारण है कि इस बच्चे के बाप मैं हूं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ना। अगर कोई बाप अपने साथ बेटा लेके जाए, अगर कोई कह दे तो गुस्सा हो जाएगा, अरे वो आप कैसे कर रहे हो? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं इसका बाप हूं, मैं इतना बड़ा हूं, बूढ़ा हूं, ये छोटा है, लेकिन आप हमको कैसे कह रहे हैं कि इनका बेटा हूं मैं? लेकिन यहाँ पे मुकुंद एकदम सोचते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि ऐसा यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं कैसे। तो थोड़ा सोचने के बाद मुकुंद कहता है कि महाप्रभु, ये मेरा बाप है, ये मेरा पिताजी है, मैं इनका बेटा हूं। चैतन्य महाप्रभु मुस्कान चलते, मुस्कान देते हैं। क्यों ऐसा बोले? ये मेरा बाप है, ये मेरा पिताजी है, क्यों ऐसा बोले? क्योंकि भक्ति में कोई भी आगे बढ़ सकता है। ये उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इसका उम्र ज्यादा है, इसका उम्र कम है। वहां पे मुकुंद अपने लीलाओं पे याद करते हैं। और यहाँ पे ये सभी, इस घटना के पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है। क्यों एक बेटा बन के, एक छोटे अपने बेटे के बाप ना होते हुए अपने बेटे स्वीकार किए कि मैं अपने बेटे का ही बाप नहीं हूं, ये मेरा बाप है, ऐसा स्वीकार की। क्यों? तो एक बार की घटना है, इनके घर में गोपीनाथ के विग्रह सेवा करते थे। इनके पूर्वज, इनके चाचा जी थे नरहरि सरकार ठाकुर, जो रघुनंदन जी थे, इनके चाचा जी का नाम था नरहरि सरकार ठाकुर। हम जो गौर आरती में गाते हैं कि वनरा हरियाधिकारी चामर ढुलाय, जो ये नरहरि सरकार ठाकुर का नाम आता है, ये इनके अंकल है, चाचा जी। और ये नरहरि सरकार ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते, वहां पे चामर डुलाने का सेवा करते हैं ऐसा। तो मुकुंद और नरहरि सरकार ठाकुर और एक और इनके चाचा जी थे, 3 भाई थे। तो ये तीनों गोपीनाथ की सेवा करते थे। इनके पूर्वज ही सेवा करते आ रहे थे गोपीनाथ की, और बहुत अच्छा से सेवा करते। तो मुकुंद एक बार भगवान को भोग लगा रहे थे। भोग लगाते समय वहां पे क्या कहते, रघुनंदन उनका छोटा बेटा यहाँ पे देख रहे थे कि पिताजी कैसे भोग लगा रहे हैं। और एक बार की बात नहीं, देखिए बच्चा पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि पूजा करते समय मंदिर जाओ तो बच्चे को साथ में लेके जाना चाहिए। हमको क्या लगता है, नहीं नहीं, हम खुद अभी हम थोड़ा मैच्योर व्यक्ति हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम भक्ति समझ सकते हैं, वो तो
नालायक, ये तो कुछ नहीं समझेगा, इसके पास बुद्धि भी नहीं है। तो हम बच्चे को सोचते नहीं, आप बच्चे को क्या सिखाते हुए नहीं मैटर करता, ये बड़ी बात नहीं है। आप क्या करते हो वो सीखता है। बच्चे के दिमाग में पिक्चर बैठता है, पिक्चर। आप क्या कर रहे हो, आप खैनी खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, और ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, वो तो दिखेगा इसमें न कुछ अमृत तो है, तभी तो हमारे पापा जी खा रहे हैं, छुप छुप के खा रहे हैं। अरे कोई किसी का कुछ प्रिय हो, कुछ अच्छा हो, तभी तो छुप छुप के खाता है ना, या दिखा के सबके आगे कुछ इसमें अच्छा हो तभी तो बच्चा वो नहीं देखते कि आप क्या बोल रहे हैं, वो ये देखता है कि आप क्या करते हो। तो रघुनंदन हर समय देखते थे कि इनके पिताजी पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे, मंत्र पढ़ रहे हैं और पर्दा लगाते। हम अभी यहाँ पे जैसे भोग लगा रहे हैं तो अंदर पुजारी जी मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, कैसे भोग लगा रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, ये नहीं पता था। बाकी सारी विधि उनको पता था, भगवान की कीर्तन करना चाहिए, भगवान को ऐसे श्रृंगार करना चाहिए, वो सारी बातें एकदम ध्यान पूर्वक देखते थे रोजाना। तो मुकुंद एक बार सोचे कि ये बच्चा इतना ध्यान से दिखता है, इतना उनके गहन विषय से दिखता है कि ये बहुत बड़ा अच्छा पुजारी बनेगा, कि बाद में जाके भगवान का भोग अच्छा से लगाए, हमसे भी अच्छा ये भक्ति करेगा। मुकुंद के दिमाग में था ऐसा। तो एक बार मुकुंद को राजा से बुलावा आया कि वहां पे कुछ काम है, तो सुबह ही जाना था। मुकुंद बोले रघुनंदन को कि आज तुम भोग लगाओ, हमको थोड़ा जाना है राजा साहब के यहाँ, वहां पे काम है। तो वहां पे मुकुंद वहां से चले गए और एक बात समझा के गए। क्या समझा के गए कि देखो, भगवान को भोग लगाते समय जैसे हम मनुष्य को खिलाते हैं, जैसे तुम हमको खिलाते हैं, जैसे हम खाते हैं तुम खाते हो, वैसे ही भगवान खाते हैं। बच्चे के दिमाग में ऐसे उनको लगा कि कहीं हो सकता है खिलाते समय दिमाग में ये ना आए कि नहीं खाते तो खुद मुख में न लड्डू रख ले, इसीलिए समझा के गए कि खिलाते समय जैसे एक मनुष्य खाता है, जैसे मैं खाता हूं तुम खाते हो, वैसे ही पानी देना, एकदम अच्छा से भोग लगाना। मुकुंद चले गए, हाँ हम भोग लगा लेंगे पिताजी एकदम अच्छा से। और दूसरे दिन भोग लगाने का जब समय आया तो इनके माता जी 4 लड्डू बनाए, एकदम स्वादिष्ट, प्योर घी में, एकदम लोकल गाय के घी में लड्डू बनाए, और उस लड्डू को क्या कहते हैं अब दिए रघुनंदन को भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के लिए दिए तो गोपीनाथ के आगे रखे प्लेट में और मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ते पढ़ते ऐसे करके आंख थोड़ा कन्या आगे देख रहे हैं कि भोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बोले थे मनुष्य जैसा खाते हैं, हम जैसे खाते हैं भगवान वैसे खाते। तो इसी तरह आंख ऐसे ऐसे करके देख रहे थे, बहुत देर हो गया खाए नहीं, कि कुछ मिस्टेक, अच्छा पर्दा लगाना भूल गया, तुरंत पर्दा लगा दिया। पर्दा लगा के थोड़ी देर के बाद फिर बाहर से पर्दा को ऐसे खोल के देखते कि खा रहे कि नहीं, कि ऐसे ही पिताजी झूठ बोल के गए। फिर पर्दा को ऐसे देखते तो जैसा के तैसे भोग। तब जाके रघुनंदन बोले कि आप गुस्सा है क्या हमसे, पिताजी के हाथ से खाते थे और हमारे हाथ से नहीं। ये बात यहाँ पे समझना है कि ये कभी नहीं देखे थे कि भगवान कैसे खाते और कैसे भोग लगाते, क्योंकि भोग लगाते समय तो पर्दा लग जाता है, तो इसी ये बात नहीं देखे थे। इसीलिए ज्यादा फोर्सली कहा जाता है कि बाल हठ और हरि हठ एक जैसा होता है। अगर बच्चा अगर हट करने लग जाए, जिद्दीपन, तो ऐसे भगवान भी जिद्दीपन में, तो भगवान का जिद्दीपन और एक बालक का जिद्दीपन ऐसा। तो वहां पे बालक इतना हट करने लगे कि आप नहीं खाएंगे तो आज से मैं कट्टी कर लूंगा, आज से मैं बोलूंगा ही नहीं आपसे, आज के बाद आपसे नहीं बोलना है, और ऐसे मुंह फुला के और पीछे होकर बैठे। देखिए बच्चे गए अंदर तो कोई कपट भाव नहीं, एकदम शुद्ध भाव से कह रहे
ये बात देख के भगवान के हृदय हो गए, और वहां पे द्रवित होने के बाद भगवान वहां पे प्रकट हो गए और बोले कि रघुनंदन देखो मैं खाता हूँ। और वहां पे भगवान उनके सामने चारों के चारों लड्डू खा गए। खाने के बाद गए माता जी को बोले कि भोग लगाते, माता जी बोले प्रसाद दो। बोले तो भोग लगा के खा गए हो तो भगवान। तो उनकी माँ बोली आज थोड़ा अच्छा से बनाया था, 4 ही लड्डू था, हो सकता है ये खुद टपका लिया हो, खुद खा लिया हो, ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है खा लिया कोई बात नहीं। तो उस दिन ऐसे ही टाल दिए कि बच्चा है खा लिए। फिर दूसरे दिन ऐसे ही वो गए थे राज, कभी पहले क्या होता था, ऐसा नहीं था कि जाके और सुबह गए और शाम के आ गए। उनके पिताजी जो मुकुंद थे वो राज परिवार में अगर कोई कार्य करने जाते थे तो हो सकता है 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग जाए। तो यहाँ पे भोग लगाए, दूसरे दिन भी खा गए, तीसरे दिन भी खा गए। कुछ दिन के बाद इनके पिताजी आए, पिताजी को बताए इनके माता जी कि देखिए हमारे बालक ही कुछ दिन से भोग लगा रहे हैं और रोज कहता है कि खा गए, कि खुद खा जाते हैं और कहता है कि खा गए भगवान। तो फिर जाके मुकुंद वहां से, क्योंकि रघुनंदन के बाल्यकाल से इनकी निष्ठा और इनकी सेवा पर विश्वास था, ये झूठ नहीं बोलते थे। जैसे और बच्चे होते खेलने कूदने में बिताते हैं, रघुनंदन खेलने कूदने में नहीं जाते थे। बाल अवस्था क्रीड़ा आसक्ता, तरुण अवस्था तरुणी आसक्ता, ये सबका स्वभाव है कि बाल अवस्था में व्यक्ति क्रीड़ा करने में आसक्त होता है, लेकिन ये रघुनंदन उतना नहीं था, वो जाते ही नहीं थे खेल करने। तो इनको पता था मुकुंद को कि मेरा जो बच्चा है झूठ नहीं बोलेगा, ये झूठ कैसे बोल रहा है कि भगवान ने खा गया। बोले कि देखो मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम बताओ अगर खाना है तो मैं इधर बना दूंगा, लेकिन झूठ भगवान के नाम लेके झूठ क्यों बोल रहे कि भगवान खा गए। भगवान के नाम बता कि भगवान खा गए तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, नाम अपराध है। भगवान के नाम लेके और भगवान खाते हो तुम और कह रहे भगवान खा। नहीं पिताजी आप बताया ना कि आप एक मनुष्य जैसे खाते हो वैसे भगवान खाते, तो वैसे ही भगवान खाए। अब तो उनका दिमाग का ढक्कन खुलने लगा कि अरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़। तो फिर भोग लगाने के लिए जब किया गया, इनके पिताजी ऐसे छुप के देख रहे थे कि सच में भगवान खाते हैं कि नहीं। जब रघुनंदन भोग लगाए तो भगवान तो अंतर्यामी है, पता है कि इनके पिताजी छुप के देख रहा है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। कितना बुला रहे थे, आ ही नहीं रहे थे खाने। रघुनंदन बार बार वहां पे नमो ब्रह्मण देवाय गोविंदाय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः बार बार कर रहे थे, लेकिन आ नहीं रहे थे। तो रघुनंदन बोले कि पिताजी आप चले जाइए, आप हैं इसीलिए नहीं आ रहे, नहीं तो भगवान आते हैं खाते हैं। तो इनके पिताजी फिर पीछे छूट गए, पीछे चले गए। तो फिर भोग लगाए तो वहां पे फिर भगवान आके और भोग ग्रहण करने लगे, खाने लगे। खाते जब खा रहे थे तो उसी समय मुकुंद तुरंत दौड़ के आए और पर्दाए से उठाए। तभी भगवान के मुंह में आधा लड्डू चला गया था, एक बाइट, एक कौर खाए थे और एक कौर बाहर ही था। ऐसे खा रहे थे लड्डू, तो आधा लड्डू बाहर था, आधा लड्डू अंदर था। जैसे मुकुंद आए अंदर प्रवेश किए, वैसे ही लड्डू जैसे के तैसे, और भगवान जिस विग्रह रूप में थे वहां पे, वो तो खड़े रूप में थे वहां पे, लेकिन गोपीनाथ खड़े रूप में थे, लेकिन जब लड्डू खा रहे थे तो बैठ के खा रहे थे, तो उसी रूप में विग्रह रूप में वहां पे प्रकट हो गए। तब से नाम पड़ा उनका लड्डू गोपाल। पहले नाम था क्या, गोपीनाथ, बाद में इनका नाम पड़ा लड्डू गोपाल, क्योंकि लड्डू खा रहे थे तो लड्डू गोपाल हो गए। तो ये रघुनंदन देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान आप ऐसा कैसे हो गया। तो रघुनंदन को बताएं कि ये मेरा लीला है, मैं इसी रूप में आना चाहता हूँ, इसी रूप में दर्शन देना चाहता था, इसीलिए। तो फिर बाद में इसी रूप में सेवा करने लगे हैं। तो रघुनंदन ऐसे वक्त, देखिए एक बच्चे
तो इसी कारण से इनके पिताजी बोले कि ये मेरा पिताजी है, क्योंकि आज तक मेरे दादा परदादा जितने भी आए वो सारे गोपीनाथ की सेवा करते आ रहे, किसी को भगवान ने दर्शन नहीं दिया, किसी के हाथ से ऐसा नहीं खाया, लेकिन आज मेरे पुत्र के हाथ से खाए। तो वास्तव में ये मेरा पिताजी है, इसके कारण मैं भगवान का दर्शन कर पाया और ये भगवान को दर्शन किया। और एक बात ये है कि चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे, इस सारे पार्षद को पता था कि रघुनंदन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताते थे कभी कभी रघुनंदन ऐसा भक्त है जिन्होंने भगवान को प्रकट करा है, जिन्होंने भगवान का प्रकट करा है। तो सारे पार्षदों जितने थे वो सब गुण गाते थे रघुनंदन के। और ये सारे पार्षद में से एक पार्षद का नाम था अभिराम ठाकुर। ये अभिराम ठाकुर ऐसा भक्त थे, ये ब्रजलीला में श्रीदाम थे, भगवान के सखा श्रीदाम। तो अभिराम ठाकुर का एक गुण क्या था, कहीं भी किसी ढोंगी को प्रणाम करता तो वो तुरंत मर जाता था। अगर कोई ढोंगी है, ढोंग करता है, कोई भगवान बनने का नाटक कर रहा है, तो उसके आगे अगर प्रणाम करे तो वो व्यक्ति मर जाता था। अगर विग्रह है, मूर्ति है, और उसमें अच्छा से सेवा नहीं हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, नकली है, तो वहां पे अगर प्रणाम करता तो वो मूर्ति फट जाता था। किसी बंगाल में तो बहुत ज्यादा दुर्गा जी की पूजा होता है, दुर्गा जी की पूजा मूर्ति के आगे जाके और दुर्गा जी को अगर प्रणाम करते तो दुर्गा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, पूरा बम ब्लास्ट जैसा हो जाता। इसीलिए अभिराम ठाकुर से बहुत डरते थे वहां पर कि बाप रे भाई, अभिराम ठाकुर तो ये बहुत मतलब पता हो जाता है इनको कि कौन ढोंगी है, वो कहाँ पे क्या गलती है। तो इसीलिए सब डरते थे, पाखंड करने वाले सब अभिराम ठाकुर को देखते ही किए बेटा आप वहां देखते ही भाग जाते थे वहां से। तो अभिराम ठाकुर के पास एक छड़ी थी, उस छड़ी का नाम था जय मंगल। अगर एक छड़ी किसी को मारा तो कृष्ण प्रेम में नाचने लग जाता था। अब सोच के देखिए, आपको एक लाठी मारूं और जय गौरांग गौरांग करते हुए नाचे तो कैसा होगा। तो अभिराम ठाकुर के पास ऐसा कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने वाला एक छड़ी था, तो उस छड़ी का नाम था जय मंगल, और लेके घूमते थे। जो भी देखता था कि इधर उधर पाखंड कर रहा है, इधर या थोड़ा आया प्रणाम, तो आशीर्वाद के रूप में एक छड़ी से मारते थे उनको। तो अभिराम ठाकुर पता लगाने के लिए कि ये रघुनंदन जो है ये सच में शुद्ध भक्त है या सच में इनको भगवान ने दर्शन दिया है, इसको पता लगाने के लिए रघुनंदन से ये रहते थे। इनका वास था श्रीखंड में, बंगाल में श्रीखंड एक जगह है, श्रीखंड में मुकुंद और रघुनंदन रहते। तो वहां पर मिलने गए अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर जब मुकुंद से मिले कि आपके पुत्र का दर्शन कराइए, आपके पुत्र इतने महान हैं कि भगवान का प्रकट कराए, तो जब भी मुकुंद को पता चला कि ये तो अभिराम ठाकुर, वो अभिराम ठाकुर है जो किसी को प्रणाम करते तो मर जाता है, तो ये बोले कि हमारे पुत्र को अगर प्रणाम करेगा तो मर जाएगा। इसीलिए तुरंत बोले कि नहीं नहीं, वो तो पता नहीं स्कूल चला गया, पता नहीं वो खेलने चला गया, कुछ न कुछ बहाना बनाते थे उनके आगे। लेकिन बहाना बना तो अभिराम ठाकुर की दर्शन की लालसा थे कि रघुनंदन के दर्शन करना है। फिर बाद में जाके रघुनंदन को तो पता था कि यहाँ पे अभिराम ठाकुर आए हैं दर्शन करने, तो इनके पिताजी इस गेट से बोले कि चले गए हैं, खेलने चले गए, स्कूल चले गए, लेकिन पीछे से अभिराम ठाकुर दूसरे गेट से निकल के और बाहर चले गए। अभिराम ठाकुर फिरता लौट के जा रहे थे, तो आगे जाके और उनके ही आगे एक खेलने का खेल जैसा नाटक करने लगे बच्चों के साथ और खेल रहे थे। इनको देख के ही अभिराम ठाकुर को लगा कि ये सब बालक में से हटके, ये थोड़ा अंतर दिखता है इस बालक में, ये सब बालक जैसा नहीं। तो उस बालक से जाके पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है? रघुनंदन। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मुकुंद। अच्छा, तुम ही रघुनंदन हो, तुम्ही ने भगवान को प्रकट कराया क्या? तो तुरंत प्रणाम किए। प्रणाम करते ही रघुनंदन देख रहे हैं, फिर प्रणाम करके ऊपर ऐसे देखते हैं कि कुछ हुआ नहीं, फिर ऐसे प्रणाम किए, फिर ऊपर देखता है कुछ नहीं हुआ। 3 बार प्रणाम किए,
3 बार प्रणाम करने के बाद भी रघुनंदन को कुछ नहीं हुआ। तब जाके आकाशवाणी हुआ वहां पर कि तुमको विश्वास अभी भी नहीं हुआ कि ये रघुनंदन कौन है। ये रघुनंदन गौरांग क्या कहते हैं, आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है रघुनंदन। इसके स्वरूप में इनके पिताजी प्रार्थना किए थे कि आप मेरे घर जन्म लीजिए, इसीलिए मैं इनके ही रूप में आया हूँ। और बहुत सारी जगह पे ये ऐसा कामदेव के अवतार भी बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये साक्षात भगवान ही इनके घर जन्म लिए थे अंश अवतार में। तो बोले कि ये मैं साक्षात हूँ, मुकुंद की इच्छा पूरा करने के लिए यहाँ पे आया था। तो अभिराम ठाकुर तब जाके फूल दंडवत सबको ऐसे प्रणाम करते थे, लेकिन जब पता चला कि साक्षात भगवान के ही अंश अवतार है तो फूल साष्टांग दंडवत प्रणाम किए वहां पर, और दंडवत प्रणाम करके तब वहां से गए। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर हैं जो वास्तव में लीला में और क्या कहते हैं भक्ति योग की, मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि भक्ति योग कितना प्रबल है कि एक व्यक्ति, एक साधारण बालक भी सबके आगे एक श्रेष्ठ बन सकता है। वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता, लेकिन फिर भी सबके अगर काउंटिंग किया जाए तो भगवान के नजर में भगवान भी उनकी चर्चा करते थे। तो ऐसा रघुनंदन ठाकुर के गुरु जी थे, पहले बाद में जाके दीक्षा लिए नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर से, इनके ही अंकल, इनके चाचा जी से दीक्षा लिए। और गौड़ीय वैष्णव में सबसे बड़ा एक प्रबल बात है कि इस बात से ये रघुनंदन के ही जीवन काल से आया। रघुनंदन जब अपने नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर को भोग लगाते, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का देहावसान हो गया था, वो शरीर अप्रकट हो गए थे, तो अप्रकट होने के बाद समाधि बनाया गया था। तो उस समाधि में रघुनंदन भोग लगाते तो सब बहुत वहां के जो लोग थे लोकल कहते थे सच में भोग खाते हैं क्या, यदि समाधि में क्यों भोग लगाते हो, ये तुम चले गए ना, तो इनको क्यों भोग लगाते। लेकिन एक दिन रघुनंदन को ही डाउट हुआ, जैसे भगवान को भोग लगाते वैसे ही अपने गुरु जी को भोग लगा रहे थे। भोग लगाते समय अपने गुरु जी की भोग लगाते समय पर्दा ऐसे खोले तो वहां पे नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बैठ के वहां पे ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे महाराज जी बता रहे थे कि हमारे गौड़ीय वैष्णव में ये सबसे बड़ा बलवान चीज है कि एक वैष्णव समाधि कोई बाहर की समाधि जैसा नहीं है। यहाँ पे वैष्णव आचार्य स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तब से अभी भी मायापुर में जितने भी वैष्णव समाधि में भोग लगता है, अभी भी हमारे इस्कॉन के भक्त लोग वहां पे भोग लगाते हैं महाराज को, और भोग लगाते पूरा एकदम रोजाना। इवन गोपाल कृष्ण महाराज के समाधि वृंदावन में एकदम रोज ना पूछा जाता है, वहां पे धोया जाता है, उनको नहलाया जाता है, कपड़ा लगाया जाता है, वो ऊपर से वस्त्र ओढ़ाया जाता है। तो एकदम मनुष्य जैसा एकदम व्यवहार करते हैं। और ऐसा है कि वैष्णव आचार्य सब ये सब स्वीकार करते हैं। भक्ति योग ये इतना बलवान है कि इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्राणायाम करना कितना मुश्किल है ना, ध्यान करना कितना मुश्किल है, भगवान को ये प्रकट कराना कितना मुश्किल है, लेकिन ये सब मुश्किलें हमारे दिमाग में, इसीलिए भक्ति योग सबसे ज्यादा कठिन लगता है और विश्वास नहीं लगता कि अरे इस भक्ति योग से सच में भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे करने से माला हरे कृष्णा हरे रामा करने से मिल जाए, ये मंगल आरती सुबह सुबह उठ के, मेरा तो प्रवृत्ति ऐसा है, गुस्सा करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन फिर भी ये करने से होगा क्या, रोजाना भागवत पढ़ने से होगा क्या। ऐसे ऐसे छोटे छोटी चीजें, तुलसी आरती, बहुत छोटी छोटी साधना दी है श्रील प्रभुपाद। तो ये छोटी छोटी साधनाओं को देख के हमें क्या लगता है कि इससे सच में कृष्ण प्रेम प्राप्त होंगे। तो इस और यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में बाप एकदम बंठन के पूरा एकदम ओम स्वाहा ओम स्वाहा, ओम स्वाहा में स्वाहा स्वाहा, बाद में आहा आहन आवाज निकलता है। कैसे, जो धुआं होता है धुआं, तो यज्ञ के धुआं आंख में जब जाता है तो स्वाहा 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 आहा आहा, बाद में जाके वो में, लेकिन उसमें हमारी बहुत इच्छा होती है कि अरे यज्ञ है बहुत अच्छा, सब लोग भीड़ करके एकदम देते हैं, लेकिन जब करते समय उतना क्या कहते हैं सिंसियर पूर्वक, या श्रीमद् भागवतम पढ़ते समय, यानी साक्षात भगवान के ही अवतार है, ये नाम प्रभु साक्षात भगवान के ही अवतार है,
ये हमारे कल्याण के लिए। प्रभु जी भक्त्यानंद प्रभु जी उस दिन क्लास दे रहे थे, तो प्रभु जी एक बात हमको बहुत, मैं पहले से ये जानता था लेकिन फिर भी क्लिक हुआ कि हमारे पास भी शुद्ध भक्त है, हमारे सानिध्य में भी शुद्ध भक्त है। हम सोचते हैं कि शुद्ध भक्त को खोजने हम वृंदावन या मायापुर कहीं जाए साधु को, लेकिन शुद्ध भक्त हमारे ही समक्ष है। श्रील प्रभुपाद है, तुलसी महारानी साक्षात जीता जाता शुद्ध भक्त है हमारे साथ, श्रीमद् भागवतम। तो उस और हमारे दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि नहीं बाप रे, शुद्ध भक्त तो यहीं पर है। अगर हम उनसे अच्छा प्रार्थना करें तो हम यहीं पर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अगर अच्छा से सिंसियर पूर्वक हम सेवा करें तो यहीं पर हम वो गति प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति अच्छा से हम साधना कर सकते हैं भक्ति की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।